बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वारिस महमूद हूँ। आज हम आपके साथ यहूदियों की रसूमात के बारे में अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यहूदियों की शादी में एक रस्म ये भी है कि शादी वाले दिन दुल्हन से कोई भी बात तक नहीं करता और ना ही उनको कोई टच करता है। और शादी वाली रात यहूदी मज़हब के मुताबिक दुल्हन को गुस्ल दिया जाता है, जिसे ये लोग मकाफ बोलते हैं। और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपके साथ यहूदियों की अजीबोगरीब और शर्मनाक रसूमात के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। दुनिया में दोस्तों कई ऐसे रस्म व रिवाज पाए जाते हैं जिन्हें अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन दुनिया की बड़ी तादाद इन रसूमात को मानती है। जैसा कि दुनिया की कदीम कौम यहूदियों के बारे में अगर बात की जाए तो यहूदियों ने कई ऐसी रस्मात अपनी मजहबी तालीमात में शामिल कर ली हैं जो किसी भी कौम के लिए अगर वो अमल किया जाए तो वो बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। जैसा कि यहूदी मज़हब में खूनी रिश्ते को शादी के लिए ज़रूरी नहीं माना जाता और यहूदी ऐसी शादी को अपनी मजहबी तालीमात का हिस्सा समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस मक्कार कौम की खुद ही बनाई हुई रसूमात हैं। ये सब कुछ इन्होंने अपने नफ्स की तकसीन के लिए किया है। ऐसा क्यों होता है और इनकी रसूमात में और क्या क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दुनिया की कदीम कौम यहूदी जो आज दुनिया की 90% आबादी पर काबिज हो चुके हैं, महंगाई की बात की जाए, किसी प्रोडक्ट की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, यानी जो भी ऐसा शोबा है, जो भी चीज़ें हैं जिनकी लत हमें बहुत शिद्दत से लग चुकी है, इन सारी चीज़ों को यहूदी खुद कंट्रोल कर रहे हैं। और वो भी दोस्तों सिर्फ 0.2 लोग हैं, यहूदी हैं, जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात में हमने यहूदियों के कई सारे वाक़यात पढ़े हैं और हमने ये भी पढ़ा है कि ये यहूदी दुनिया की सबसे शातिर और मक्कार कौम क्यों है और क्यों इन्हें मारने का हिटलर ने हुक्म जारी किया था और कैसे ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से अपनी चालें चलते आ रहे हैं। इनका असल मकसद क्या है और आज ये क्या करने वाले हैं, ये सब हम जान चुके हैं पहले ही। और यहूदी अपनी पुरअसरार रसूमात की वजह से जाने जाते हैं और ये अपनी ही बरादरी और मसलक के लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं और उन पर ही ट्रस्ट करते हैं। और बाकी तमाम कौमें इनकी नज़र में कमी और कमतर हैं। कदीम होने की वजह से इनकी रसूमात भी अजीबोगरीब होती हैं और ये आज भी उन मन गढ़ंत कहानियों पर यकीन रखते हैं जो कि दुनिया के लिए महज एक किस्से कहानियाँ समझा जाता है, लेकिन उनकी नज़र में ये उनकी मजहबी ताल्लुमात का एक अहम हिस्सा है। यहूदियों का ये मानना है कि एक मुर्दा इंसान के जिस्म के साथ कब्र में लेटने से एक ज़िंदा इंसान की ज़िंदगी तवील हो जाती है और यहूदियों के नज़दीक ये ऐसा कदीम राज है जिनसे उनकी बीमारियां और गुनाह मिट जाते हैं। दोस्तों, यहूदियों की शादी में एक अजीबोगरीब रस्म ये भी है कि शादी वाले दिन दुल्हन से कोई भी बात नहीं करता और ना ही कोई उसे टच करता है। और शादी वाली रात दुल्हन को यहूदी मज़हब के रवायात के मुताबिक गुस्ल दिया जाता है, जिसको ये लोग मकाफ कहते हैं। और उसके दौरान उसके साथ दुल्हन की माँ, दादी, खाला और सहेलियाँ भी जाती हैं। इसके दौरान उनके पास एक बास्केट होती है जिसमें साबुन, खुशबूदार फूल और बहुत से महंगे परफ्यूम्स भी होते हैं। यहूदियों के मुताबिक ऐसा करना उनकी मजहबी तालीमात का हिस्सा है। और शादी के बाद दूल्हे को 1 साल तक घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती और शादी के बाद मियाँ बीवी को एक गिलास ज़ोर से तोड़ना पड़ता है। और यहूदियों के मुताबिक एक लड़का 13 साल में जबकि एक लड़की 12 साल की उम्र में पहुंचकर शादी कर सकती है। और यहूदियों की तालीमात में बहन भाई की शादी पर भी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि इस मौजूदा दौर में यहूदियों की बड़ी तादाद हम जिन्स परस्ती को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कई यहूदी इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हैं। उनका ये कहना है
کہ یہ شرمناک رسومات ہمارے مذہب کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے، اور اس چیز کو دنیا کے یہودیوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جن کا قدیم یہودی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ آج کے دور کے وہ یہودی ہیں جنہوں نے زبردستی اپنے اوپر یہ قانون لاگو کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے صہیونیوں کو اکٹھا کر کے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کا نشانہ بنایا۔ اور یہودیوں کی ایک رسومات کے مطابق ایک عورت اپنے بھانجے یا بھتیجے سے اور ایک مرد اپنی بھانجی یا بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے، اور آج ایسے ہی بہت سارے یہودی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ شادی کر کے اس کو اپنے مذہب کا حصہ مانتے ہیں۔ لیکن وہ یہودی جو آج بھی تورات کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو مسترد کرتے ہیں۔ اور ایک اور یہودیوں میں رسم پائی جاتی ہے کہ شادی والے دن دولہا اور دلہن دونوں روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ حاسدین کی آنکھوں اور شر کی طاقتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہودی اپنی بیوی کو اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ تورات کا عالم جسے ربی کہا جاتا ہے ان کی زبان میں وہ اجازت نہ دے، تب تک کوئی بھی یہودی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہودیوں کی ان شرمناک رسومات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں آج وہ ہمارے مسلم ممالک پر بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے مطابق ہمیں انجیکٹ کر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے برین واش کیا جا رہا ہے، اور ان کے اندر بھی یہ جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل بڑی تعداد میں ان کی سازشوں میں پھنس کر اپنا مذہب اور اپنا دین اسلام اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اس ویڈیو میں کون سے نقطے نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔